हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 11, 18, 20 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं फिजिकल साइंस के, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं 5 साल के, लेकिन जो फिजिकल साइंस का पेपर है शायद मेरे पास 8 या 9 साल का है, वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा 49 में। साथ में आपका पेपर 2 भी होगा मैथमेटिक्स का या फिर लाइफ साइंस का, वो पेपर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारे पीडीएफ 49 रुपए में। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी। सजेशन में देखिए पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। सजेशन आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, दोनों मीडियम में, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग एमसीक्यू को कवर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है। अब सजेशन तैयार कैसे होता है वो समझ लें, तब आप सजेशन को खरीदने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी दिखाओगे, चीज़ें समझ में आएगी। पहली बात, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को आप ध्यान में रखिए, ये सारे को ध्यान में रखा जा रहा है सजेशन में। दूसरी बात, हम लोग सिलेबस के हर एक टॉपिक को छूते हैं ताकि आपका मैक्सिमम नंबर एग्जाम में आ सके। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं कि फिलहाल 2-3 सालों में क्या पूछा जा रहा है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। चौथी बात, खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, रांची हो, कोल्हान हो, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू हो, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, इन जगहों पे सजेशन दिया हूं, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh, या फिर व्हाट्सएप देख सकते हैं आप मेरा 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं 18-20 का क्वेश्चन पेपर किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देखेंगे ये रहा आपका पेपर, टोटल 6 पेज का ये पेपर है और विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर है। 18-20 का क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स है 40 का। 16 नंबर अगर आप लाते हो, एक्चुअली कहीं कहीं 18 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 18 नंबर लाने से पास हो जाओगे। समय मिलता है आपको 1.5 आवर का। ठीक है जी। ग्रुप ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, कितने? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है पहला ही, सॉरी, दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है ये जान लें आप, एग्जाम में हो सकता है कि यही पूछ दिया जाए। तो सिट्रिक एसिड जो जितने भी नींबू, जैसे नींबू हो गया, जितने खट्टे फल है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, ऑरेंज जिसे आप कह रहे हो, या फिर जो आप और जैसे अंगूर हो गया, कीवी या जामुन खा रहे हो, वहाँ पे आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये विटामिन सी का जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये पहुँचाएगा। लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है ये एक्चुअली क्या है ना कि आपको कहाँ मिलेगा? दही में मिलेगा, छाछ में मिलेगा, ठीक है, और कुछ सब्जियों में भी, अचार वगैरह में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और यह बैक्टीरिया जो है दूध व अन्य जो शुगर है उसमें जो है ये आपको, उसके जो शुगर है उससे ये बनता है। ठीक है, और ये स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्किन पे भी जो है लगाते हैं क्रीम वगैरह, तो कुछ लोग देखना दूध वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। और अब अगला सवाल देखिए क्या है, कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखिए कपड़े धोने का जो फार्मूला है वो है Na2CO3 और 10H2O। तो फिलहाल वो नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है थर्ड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन थर्ड आपका क्या है? सही जवाब है। पहला ऑप्शन जो है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक है और इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए, किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? तो आपको जो है फटाफट मैंने बता दिया, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जा रहा है? H2SO4 को, क्योंकि ये अलग अलग फैक्ट्री में जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, NaCl आपका नमक है। Na क्या, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, Na प्लस और Cl माइनस होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका अगर आप इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281 आएगा, और इसका ये 17 है तो ये क्या आ जाएगा? 287। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और जो लेता है वो माइनस में जाता है और जो देता है वो प्लस में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। छोटी सी केमिस्ट्री की क्लास मैंने आपको बता दी, आप लोग ऐसे वैसे भी बहुत तेज विद्यार्थी हो, आपने पढ़ रखा होगा इसे। क्वेश्चन नंबर सी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन,
भारतीय राष्ट्रीय भौतिक जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ अ लेंस इज यूज्ड इन पी होल ऑफ अ मेन डोर, यानी कि मुख्य दरवाजे पर के पीप होल में जो है कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। उत्तल लेंस, फिर आप देखोगे अवतल लेंस, एक सेकेंड, हाँ, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कॉनकेव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका अवतल लेंस सही हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाला सवाल है, सेमेस्टर 2 में भी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? अब जॉन डीवी साहब का भी नाम है और किलपैट्रिक का भी नाम है, तो जॉन डीवी इज द फादर। जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म का जो है डेवलपमेंट किया था, और प्रैग्मेटिज्म में जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई थी। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने की थी? तो जॉन डीवी साहब ने की थी। लर्निंग बाय डूइंग कहाँ पर? तो प्रैग्मेटिज्म में। तो अब देखिए जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो उसी पे बेस है। हालांकि जॉन डीवी के ही चेले थे किलपैट्रिक। ठीक है, तो अब योजना विधि किसने दिया था या किसने जो है इसे पॉपुलराइज किया था? तो फिलहाल अब दोनों नाम आ जाए तो किलपैट्रिक लगाइए, आगे बढ़िए। हालांकि अब कोई टीचर जो है जॉन डीवी को मानता है, तो ये थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आंसर करिए, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल भाई? ऑडियो विजुअल टीचिंग एड आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग हाउ? प्रभावशाली शिक्षण के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री, जो शिक्षण सामग्री है टीएलएम जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना है कैसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की क्या क्या उपयोगिता है, बताइए। नीचे क्या बताओगे आप? क्वेश्चन लिखोगे, कमेंट सेक्शन में तो नहीं लिखने लगोगे, लिख सकते हो तो लिख देना आप। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण में जो खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, उसकी भूमिका का वर्णन करें। 5वां सवाल, पर्यावरण दिवस के महत्व को बताएं। इन्वायरमेंट डे जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंट डे पे आप जो है नए बच्चे को अवेयर करते हो या पुराने लोगों को भी अवेयर करते हो कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, इसे गंदा नहीं करना है, इसे पॉल्यूट नहीं करना है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, कितने? 2, 10, 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस इन डिटेल द सेफ्टी मेजर्स फॉर द गुड साइंस लेबोरेटरी। एक अच्छे विज्ञान प्रयोगशाला के सुरक्षा साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 7वां सवाल, कंप्यूटर इज एन इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिस्कस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। कंप्यूटर एक अनुदेशन सामग्री है, अपने मतानुसार इस कथन की व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के पदों की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका पेपर 18-20 वाला। इससे पहले 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 20-22, 21-24 सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। पिछले 5 साल, एक्चुअली अब ये 7-8 का हो गया है, ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन ले लीजिए 199 में, ताकि आपका सेमेस्टर 3 बहुत ही कूलली आराम से चला जाए। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।